उससे बेहतर है आपकी रसोई में मूली के पत्ते होंगे, उसको खा जाइए इस तरह से। सके तो इसको भी कच्चा खा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बढ़िया। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और मेरे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध योग गुरु और बीते कई वर्षों से देश और दुनिया में प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार प्रसार कर रहे डॉक्टर सत्यनारायण यादव। आज हम इनसे पूछेंगे कि हम पिज़्ज़ा बर्गर क्यों ना खाएं, क्यों हम सिर्फ सब्जियां खाएं और क्या कुछ फ़ायदे होते हैं कौन सी सब्जी के। साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज ये इंटरव्यू बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझने को मिलेंगी आज। धन्यवाद जी। सत्यनारायण जी, अक्सर आप प्रचार करते हैं, मैं देखता हूँ आप फल फ्रूट सब्जियां अपने आसपास रखते हैं, मड थेरेपी हो या कोई भी थेरेपी हो। आज भी मैं देख रहा हूँ, देखिए कितनी सारी सब्जियां इन्होंने रखी हुई हैं। हम इनका पूछना भूल जाते हैं हर बार कि फ़ायदा क्या होता है। आप एक एक करके बताइए कौन सी सब्जी का क्या फ़ायदा है और लोग पिज़्ज़ा बर्गर पेटीज़ वगैरह ये सब बर्गर खाने के अलावा सब्जियाँ क्यों खाएँ, ये क्यों खाएँ? हमारा ये कहना है कि प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब कि प्राकृतिक चीज़ें जो प्रकृति हमें बना के देती है, तैयार करके देती है, उसको प्राकृतिक रूप में लिया जाए। और ये सारी लकली वो चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक है। जैसे ये मूली है, मूली का अगर जिसको जोड़ों में दर्द है उनको नहीं लेना है, जिनको निमोनिया उनको नहीं लेना है। अदरवाइज़ जिनको लीवर फैटी लीवर है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, आंतों में सूजन है या इंडाइजेशन या मेटाबॉलिक कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए मूली सबसे बढ़िया है। सुबह सुबह लेना चाहिए सलाद के रूप में। और उससे भी लाभदायक है इसके पत्ते को अगर डंठल समेत चबा लिया जाए, अगर दांत नहीं है तो इसका पेस्ट बना के और चबा के इतना चबाएं कि पानी बन जाए। तो पत्तों का क्या फ़ायदे हैं सर? पत्तों के अंदर मल्टीविटामिन है, इसमें B12 आयरन की बहुत प्रचुरता है। और जिसको भी एनीमिया की कमी हो, खून की कमी हो, एनीमिया की बीमारी हो, अगर मूली के पत्ते एक मूली खाएं चबा के और एक मूली का पत्ता खाएं तो एनीमिया कुछ दिनों में तो ठीक हो जाएगी। देखिए आपकी तबीयत ख़राब होती है, एनीमिया होता है, किडनी प्रॉब्लम होती है, तो आप अस्पतालों में जाते हैं, हज़ारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसके बाद दवाइयाँ खाते हैं। उससे बेहतर है आपकी रसोई में मूली के पत्ते होंगे, उसको खा जाइए इस तरह से। तो आपको ये सारी चीज़ें, सारी विटामिन मिलेंगी जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं। और जब ये खाएंगे आप तो पिज़्ज़ा बर्गर खाना भूल जाएंगे। वाकई में बहुत टेस्टी है ये। और इसके अलावा और भी सब्जियां हैं, इनके बारे में बताइए। गाजर है, जो ऐसी चीज़ें जो आम उपलब्ध है आपके घर में। गाजर को धो के कई लोग छिलका हटा देते हैं, छिलका नहीं हटाना है, अच्छी तरह से धो लीजिए और गाजर को काटिए, मत दांत से काटिए। अच्छा, जो लोग छिलका उतारते हैं वो गलत करते हैं। छिलके में बहुत सारे कैल्शियम, बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे जैसे जिंक वगैरह, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं छिलके में, जो लोग उससे वंचित हो जाते हैं। अच्छा। तो कई लोग डरते हैं कि हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इसको धो लीजिए अच्छी तरह से, एक बार की जगह 4 बार धोइए, लेकिन छिलका समेत खाइए, चबा खाइए। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इसमें विटामिन ए इतनी है, आंखों की रोशनी, कभी भी चश्मा नहीं लगाने की ज़रूरत होगी। और चश्मा लगा भी है, इसका जूस पीजिए रोज़ 1 गिलास या चबा के खाइए, फाइबर जाएगा। इसके हड्डी में कैल्शियम बहुत प्रचुर मात्रा में है, हड्डियों की बीमारी दूर करेगा, जोड़ों के लिए। और मल्टीविटामिन है, इसमें बहुत सारे विटामिन है। उसका लाभ आपको कैप्सूल खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़िंदगी में कभी तो भी। ये गाजर जो है विटामिन ए देगी पूरा, और छिलका नहीं उतारना है। नहीं उतारना। तो जब आप सलाद काटते हैं तो छिलका उतार देते हैं, वो नहीं उतारना है, छिलके के साथ खाना है। ये पुदीना है, धनिया कोरिएंडर लीफ, इसमें आयरन के साथ साथ बहुत सारे विटामिन है। और जिनका हार्मोनल इम्बैलेंस है, अगर इसको चटनी की तरह बना के खाते हैं तो अच्छा है ही, बल्कि आधा गिलास इसका रस निकाल के पीस करके घोल के ऐसे भी खा सकते हैं, जैसे आप ऐसे भी चबा के भी खा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया। चबा के खाने में ज़्यादा फायदा, क्योंकि ये इंटरव्यू आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये इंटरव्यू सिर्फ आपके काम का नहीं है, आपके रिलेटिव्स के काम का है, आपके दोस्तों के काम का है। और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे और लोग इसको खा के ठीक होंगे तो आपको ही दुआएं देंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम दांत से चबाते हैं, जो चीज़ दांत से चबाने से ये फ़ायदा है, मुंह से खाने से, कि हमारा मुंह से जो सलाइवा मिक्स हो जाता है वो बहुत ही जी। ये करेला है, करेले को भी अगर दांत जिसको नहीं हो तो पीस के चटनी बना के खाए, घोल बना के।
बिना नमक का, जिसको डायबिटीज़ है, शुगर लेवल हाई है या किसी तरह का लीवर की प्रॉब्लम है, उसके लिए सबसे अच्छा है। अगर खा सके तो इसको भी कच्चा खा सकते हैं, ठीक है। चबा के। नहीं दांत है, कड़वा नहीं लग रहा सर आपको? कड़वा है लेकिन मानसिक रूप से तैयार है, तो मैं तो भरपेट खा सकता हूँ इसको। अच्छा, अच्छा। आप आदत बनाइए। ये इसमें स्वाद मत देखिए, इसको ये देखिए कि क्वालिटी क्या है। क्वालिटी, तो क्वालिटी इसके अंदर इतनी तत्व नेचर ने भरा हुआ है कि अगर आप खाते हैं, थोड़ा बहुत स्वाद चाहिए तो नमक लगा के खा सकते हैं। हाँ थोड़ा नमक लगा लीजिए, थोड़ा चटनी के साथ खा लीजिए। और ये देखिए छठ पूजा पे हम देखते हैं प्रसाद में इसका यूज़ किया जाता है। ये क्या है और सर क्या इस्तेमाल है इसका? ये बेर कहते हैं इसको। ये गरीब लोगों का सेव भी है, या राजस्थानी सेव भी बोलते हैं। तो अगर सेव जो नहीं खरीद सकता, बेर खरीदे। हालांकि भाव तो शहरों में तो एक ही जैसा है। इसको चबा के खाएं और खूब छिलका समेत खाएं धो के, तो बहुत सारे विटामिन है इसमें, फाइबर बहुत ज़्यादा है और कैल्शियम बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ये बेर के बाद ये आ गई आपकी शिमला मिर्च। अब शिमला मिर्च के बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे कि इसके क्या यूज़ हैं और आपकी क्या कुछ बीमारियां इससे ठीक हो सकती हैं, बताइए सर। शिमला मिर्च अधिकतर लोग सब्जियों में खाते हैं या चाउमीन वगैरह में खाते हैं। मैं सलाह दूंगा कि इसको सलाद के रूप में फाड़ी फाड़ी बना के मिक्स करके खाएं तो ज़्यादा लाभ देगा। इसमें फाइबर बहुत है, इसमें आयरन बहुत है, मल्टीविटामिन्स है। और अगर आप रोज़ खाते हैं तो आपको कोई भी इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर नहीं हो सकता। इसको तो कच्चा नहीं खा सकते ना? जैसे खा सकते हैं, सलाद में मिला के खाइए, पतला पतला काट के खा सकते हैं जी। अब ये आ गया खीरा। ये आपकी सलाद का एक हिस्सा होता है जो आपको बहुत पसंद होता है। इसके बारे में बताइए सर। इसके बारे में मैं वही बताऊंगा गाजर की तरह कि कई लोग इसका छिलका हटा देते हैं। ज़्यादा इसका ऊपर का सिरा काट करके और हटा दें, जो कड़वा होता है वो एरिया। उसके बाद धो करके छिलका समेत खाएं और चबा के खाएं, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम दुनिया के बेहतरीन क्वालिटी का पोटेशियम होता है। पोटेशियम घिया में भी होता है, नारियल पानी में भी होता है, बहुत सारी चीज़ों में होता है। लेकिन जो पोटेशियम खीरे में होता है जिस क्वालिटी का, और किस चीज़ में नहीं होता। छिलका उतारे खाना है? छिलका बिना उतारे चबा के खाना है, या अगर दांत नहीं है तो आप चार या 2 खीरे का रस पीजिए। जिसको अल्सर की बीमारी है, लोग क्या करते हैं, खीरा थोड़ा आगे से काटते हैं फिर उसको ऐसे घिसते हैं, वो क्यों करते हैं सर? यहाँ थोड़ा कड़वा भाग होता है इसका, इसलिए काट के इसको रगड़ के निकाल दीजिए तो कड़वापन खत्म हो जाता है जी। अब ये नींबू आ गया, ये छोटा सा बेशक है लेकिन इसके काम इतने ज़्यादा हैं। डॉक्टर साहब बताएं क्या कुछ काम है इसके? लो सर। नींबू के अंदर विटामिन सी की प्रचुरता है और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और कीटाणुओं को मारने की क्षमता है। किसी भी तरह के बैक्टीरिया हमारे ब्लड में, हमारे पेट में, हमारे इंटेस्टाइन में, किसी भी ट्रैक में इसका रस पिया जाए या सलाद में लिया जाए, बहुत लाभ देता है जी। ठीक है। और ये अमरूद आ गया। अमरूद का बताइए सर क्या लाभ और है? सेव में लगभग एक ही चीज़ें होती हैं। तो अगर अमरूद खाते हैं, छिलका हटाते हैं अधिकतर लोग, इसका भी मैं कहूँगा छिलका मत हटाइए, केवल घिया या लौकी का छिलका हटाइए, बाकी किसी फल सब्जी की छिलका मत हटाइए। इसको खाते हैं, कई लोगों के स्टोन है, उसको हम बोलते हैं कि बीज मत खाइए, ऊपर वाला भाग खाइए, लेकिन छिलका समेत खाएंगे। किसी को पाइल्स हो, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो, किसी को आंत में सूजन हो, किसी को भूख नहीं लगती है, एसिडिटी है, उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है ये अमरूद। ये आंवला है। आंवले का इस्तेमाल आप अक्सर बालों के लिए करते होंगे, स्किन के लिए करते होंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये लीजिए सर, बताइए इसके बारे में। आंवले को कहते हैं कि विटामिन सी का कैप्सूल। इससे ज़्यादा विटामिन सी किसी फल सब्जियों में नहीं हो सकता। हालांकि टमाटर में, सेव में, संतरे में, अंगूर में, खट्टी चीज़ें सब में विटामिन सी होता है, लेकिन एक आंवले में जितना विटामिन सी होता है, आप आधा किलो सेव खाएंगे तब आपको मिलेगा। तो एक आंवले की चटनी भी खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं, इसका घोल बना के, और पानी में मिला करके भी पी सकते हैं। जिनको डायबिटीज़ है, जिसको फैटी लिवर है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, उनके लिए सबसे बेहतर चीज़ है आंवला जी। अब ये टमाटर आ गया। टमाटर का इस्तेमाल आप सब्जी बनाने के लिए करते होंगे, लेकिन शायद आपको ना पता हो कि इससे क्या कुछ फ़ायदे आपके शरीर को होते हैं। डॉक्टर साहब बताइए। टमाटर का लोग अधिकतर सलाद में या सब्जियों में भून देते हैं। पका देने के बाद तो इसका तत्व तो बहुत सारा नष्ट हो जाता है। इसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन्स हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता है, कैंसर तक को भी बचा सकता है। और इसको भी लोग काट के सलाद में खाते हैं अधिकतर। मैं कहता हूँ कि सीधा साबुत खाइए, छिलका समेत खाइए, किसी भी बीमारी को शरीर में होने नहीं देगा अकेले टमाटर। तो प्रकृति ने जो भी चीज़ दी है, एक ही चीज़ काफ़ी है, अगर नियम से खाएं और नेचुरल तरीके से खाएं, यही नेचुरोपैथी। ये बताइए, आजकल जो युवा हैं, जो जवान लड़के लड़कियां हैं, वो सीधा पहुंच जाते हैं मैकडी में, सीधा पहुंच जाते हैं KFC में, वहाँ पे 300-400 रुपये खर्च करके आते हैं पिज़्ज़ा बर्गर में। इनके फ़ायदे तो आपने बता दिए, अब वो जो खाते हैं पिज़्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ें, उनका नुकसान क्या है, यही बताइए। देखिए, पिज़्ज़ा बर्गर या कोई भी फास्ट फूड खाएंगे
तो जिसका नाम है फास्ट, तो जितना फास्ट खाने और स्वाद में आता है उतना ही फास्ट बीमार भी वो करता है। उसमें अनेक बीमारियां, क्योंकि वो मैदे से बनी हुई होती हैं, अननेचुरल चीज़ों से बनी होती हैं, तली भुनी चीज़ें होती हैं, उसमें तरह तरह के मसाले केमिकल मिले होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो बासी होता है, उसको गर्म करके ताज़ा आपको प्रेजेंट किया जाता है और अच्छे एम्बियंस में, लेकिन वो किसी भी लिहाज से आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जो खाएगा वो सब कॉन्स्टिपेशन ज़रूर होगा, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर के प्रॉब्लम या स्किन प्रॉब्लम ज़रूर होगी। तो अगर उससे बचना है तो आप नेचुरल चीज़ खाइए। हाँ, कभी कभी वो मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन इन सब चीज़ों को ज़्यादा खाइए, नेचुरल चीज़ों को जो नेचर ने दिया है। तो नेचर ने, प्रकृति ने हमें देखिए इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, फिर भी हम भागते हैं पिज़्ज़ा बर्गर की तरफ। वो हमें नहीं करना चाहिए। और अच्छी बात ये है कि ये सभी चीज़ें आपको आपकी किचन में मिल जाएंगी। आपको कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, पूरी फार्मेसी आपकी किचन में मौजूद है। यहाँ आज सत्यनारायण यादव ने देखिए एक अवेयरनेस के लिए कैंप भी लगाया है। यहाँ बहुत सारे लोग और बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे। आज सत्यनारायण यादव इन लोगों को बताएंगे कि क्या कुछ योगासन होते हैं, उनका फ़ायदा क्या होता है, प्राकृतिक इलाज कैसे होता है और सब्जियों का महत्व क्या होता है।